हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अब बच्चों हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 9, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। राइट। सो जो एप्लीकेशन की बात की गई ना, तो परसेंटेज तो बहुत ही कॉमन वर्ड है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जैसे हमारा रिजल्ट है तेरी परसेंटेज कितनी आई भाई, तो ये वही यहाँ पर करना है कि भाई तेरी परसेंटेज कितनी आई। अब यहाँ पर जब बच्चे हमें बता देते हैं कि भाई हमारी परसेंटेज इतनी आई, तो किस तरीके से हम नंबर कैलकुलेट करेंगे, या फिर बच्चों ने हमें सिर्फ नंबर बताए, राइट, तो फिर हम कैसे उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि इसके एप्लीकेशन में इंक्लूड होती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आती है सबसे पहले परसेंट की। परसेंट का मीन क्या होता है? पर मीन्स द वर्ड परसेंट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम व्हिच मींस पर 100, यानी कि जो भी हमें वैल्यू बताई जा रही है वो आउट ऑफ 100 बताई जा रही है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने पूछा कि तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई, तो उसने बोला 20%, तो मैं उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती कि कितने में से आई, क्योंकि ये हमारा सेल्फ अंडरस्टूड है बच्चों कि जब भी हमें कोई परसेंटेज बताता है वो आउट ऑफ 100% ही बता रहा है। ठीक है। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द साइन ऑफ दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, अगर हमें बोला गया है कि आपके आए 60%, तो 60 अपॉन 100, जब जब ये हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 लेते हैं, तो 0 से 0 गया, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3/5। फर्दर हम जब सिंप्लीफाई इसे करेंगे 25% के लिए भी 25 अपॉन 100, तो आंसर विल बी 1/4। सो कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो। अब हमने जो रेशियो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसमें 20% को किस तरीके से हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो 20:100, तो आंसर आ जाएगा 2/2:10 एंड द फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज 1:5। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल, तो यहाँ पर बहुत इजी है, 12/100 करेंगे, 12 लिखेंगे, हाउ मेनी जीरोस वी हैव, सो वी हैव टू ऐड 1 2 एंड देन पॉइंट। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है बच्चों, इस बात को हमें याद रखना है कि अगर हमें किसी चीज को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें मतलब परसेंटेज का साइन हटाना है तो फिर हम डिवाइड करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? परसेंटेज का साइन हटा रहे थे, तो अपॉन 100 कर रहे थे। यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो 5 बन जा 5 एंड 5 के टेबल में 100 आएगा 20 टाइम्स पर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज आंसर इज 40%। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज, क्या अब हमें डेसिमल दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे हम परसेंटेज में, तो 36 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो हम 36 मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मेनी जीरोस वी हैव, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3, सो वी जस्ट हैव टू काउंट द काउंटिंग बाय लास्ट 1 2 3, सो आंसर विल बी 3.6%। आप जीरो ऐड करो या ना करो, बात एक ही है। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज, तो यहाँ पे 3:4, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 is the total number of that, we consider it, okay, so 4 ones are 4 and 4 के टेबल में 100 आएगा 25 टाइम्स पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 75%। फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, अभी तक अगर हमें किसी चीज की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो, परसेंटेज गिवन है, तो हाउ वी हैव टू फाइंड आउट, लेट्स सी हियर। सो 25% मींस 25% का साइन हटाएंगे, so we add here, we write here 100, then out of how many? 24, so multiply by 24। फर्दर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 25 1 25 and 25 4 100, 4 1 4 and 4 6 24, तो एंड में जो हमारा आंसर बचा वो 6, कि 24 का 25% कितना होगा? 6 होगा। ओके। एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, अगर हमें किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज में बताना है, तो हम क्या करेंगे? वो क्वांटिटी देन अदर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने किया है। नाउ फाइंडिंग इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, कि कैसे हम बता पाएंगे कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इन परसेंटेज, तो टू फाइंड इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इन वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैंने बोला कि मैंने जो गेन अप किया है वो 100 to 120% किया, तो गेन अप किया है यानी कि 20% इंक्रीज किया, तो 20 ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरी? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी परसेंट। मैंने आपको परसेंटेज में एग्जांपल दिया है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पिछले साल जो क्लास 7th में मेरे मार्क्स आए थे 300, बट इस साल मैं लेके आई हूँ 400, तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 का हुआ है। 100 अपॉन ओरिजिनल नंबर विच इज 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी, तो मुझे मेरी ग्रोथ पता चल जाएगी। अगर इसका वाइसे वर्सा कर दूं कि पिछले साल तो मैं प्रीवियस क्लास में 400 मार्क्स लेके आई थी, बट इन नाउ आई गेट only 300, so how can I calculate the decrease value? So 100 multiplied by 400 multiplied by 100,
100 divided by 400 multiply by 100 करूंगी तो I will get my answer. Now mangoes were being sold at 40 per kg in the last season. The season they are being sold at 70 per kg. Find the percentage increase in price. तो 40 पर kg से कितना increase हो गया? 70 पर kg माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 30. ओरिजिनल प्राइस क्या था प्रीवियस ईयर का? दैट इज 40. तो 30 by 40 multiply by 100. 0 to 0, 4 ones are 4, they are 25. 25 3s are 75% हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ फाइंड आउट 40% ऑफ 3 लीटर. तो फर्स्ट व्हाट वी डू, 40% ऑफ 3 लीटर कैलकुलेट करना है. तो 40% का साइन हटाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लीटर. 4 3s are 12, तो 12 एंड देन 0 से 0 हमारा कट गया, तो 12 अपॉन 10 आंसर आ जाएगा 1.2 लीटर. इस तरीके से हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे. इन out of 12,000 books published by a publisher, 2,640 books was sold out in a month. What percent of the books published was sold out? तो टोटल हमारे पास ये जो थी ये पब्लिश हो गई, ठीक है, 12,000 में से. तो 2,640 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आ जाएगा 22%. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज. तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं कहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. तो 400 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज होगी. 1.02 को बोला हुआ है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 102% आ जाएगा. कैसे करा ये? 102 करा, 2 जीरोस ऐड करें क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करना था. पॉइंट के बाद काउंट स्टार्ट होगी 1 2, सो 1 2, तो 102% लिखूं या 102.00% लिखूं, बात एक ही है. यहाँ पर क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100. बच्चों हर एक एग्जाम्पल मैंने ऊपर समझाया हुआ है, तो आप ऊपर अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरीके से समझे हैं तो आपको आंसर आ जाएगा. 5 5 क्या होगा, 25 तो इट्स 5 5 25 2 एंड 5 2 10 इज 125% आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो 24/100, इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज रेशियोज. तो 75% का साइन हटेगा तो 100 पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो एक जीरो और लगा देंगे. अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 75 तो 15200, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 40, तो ये 3:40 का रेशियो हमारा आ जाएगा. बच्चों बाकी के जो एग्जाम क्वेश्चन है वो ऐसे करने हैं. 40% ऑफ 280, तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय 280. 0 से 0, 0 से 0, 4 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 8s are 32, 3 4 2s are 2 4s are 8 and 3 is 11. तो आपका आंसर आ जाएगा 112. ठीक है, ठीक है. व्हाट परसेंट ऑफ दिस. तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिट्स हमें मैच करनी है, तो 20,000 हो जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे तो ठीक है. 20,000 इज टू 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100:2. 100:2 कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 50:1 में. तो ये आपका आंसर है. ठीक है. If 15% ऑफ अ नंबर इज 3.3, फाइंड द नंबर. 15% किसी नंबर का 3.3 है, वो नंबर नहीं पता हमें, 15 है. %15 ऑफ एनी नंबर इज 3.3. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. नाउ in any orchard 30% are mango trees out of total 240 trees. Find the number of mango trees and other trees. तो numbers find out करने हैं. तो यहाँ पर अगर 30, पहले तो ये 30% अगर मैंगोज है तो अदर ट्रीज कितने हो जाएंगे, अदर ट्रीज हो जाएंगे हमारे 70%, क्योंकि हम आउट ऑफ कितना बताते हैं, 100 ही बताते हैं. तो अब 30/100 मल्टीप्लाई बाय 280, एक आंसर आपका ये आएगा. 70/100 मल्टीप्लाई बाय 280, दूसरा आंसर आपका ये आएगा. इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. अब हम बात आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की, परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं
कि कैसे कंसीडर ओवर यहाँ पर द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाइज गुड्स और आर्टिकल्स फ्रॉम द होल्स। यहाँ पर दो चीजें समझनी है कि जिससे शॉपकीपर ने जिस प्राइस से होलसेलर से खरीदा दैट इज कॉस्ट प्राइस, और हम कस्टमर्स को बेच दिया दैट इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम कैसे लिखते हैं, CP, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस को SP। तो इस तरीके से हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेकेंड हैंड बाइसाइकिल ली तो थोड़ा मुझे उस पर पेंट भी कराना पड़ा, तो जब मैंने पेंट कराया तो मैंने जो सेकंड हैंड बाइसाइकिल ली थी दैट इज फॉर 5000, 2000 के लिए मुझे पेंटिंग वगैरह का जो भी ओवरहेड चार्जेस पड़ गए, तो टोटल अमाउंट हो गया मेरा 7000। तो उसमें ओवरहेड चार्जेस कितने थे मेरे, 2000। इन्हें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कहते हैं, ओवरहेड चार्जेस, जो हमारे कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कितना हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम फॉर द लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि अपॉन में हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ठीक है। वी कैन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड SP एंड CP व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज गिवन। तो CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 एंड सेम फॉर दिस, ठीक है। तो अब बोला गया है रोली बॉट अ बैग फॉर 4000 एंड सोल्ड इट फॉर 3900, फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट। तो कितना हमने 4000 का करा था और सोल्ड करा 3000, तो 100 का लॉस हुआ है। तो 100 अपॉन 4000 विच इज द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 0 से 0 चला जाएगा, एक 0 से यहाँ पे 0 चला जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2.5 समथिंग, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। तो 2.5 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेन्स, फाइंड द गेन और लॉस। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेन्स, ठीक है। तो हम अगर एक पेन की वैल्यू में x कंसीडर करती हूँ तो मेरा जो रेशियो होगा वो 11x अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे फर्दर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर देती हूँ 11x अपॉन 10x माइनस x, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x बाय 10 और फिर परसेंटेज निकालेंगे तो 10% आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब है फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करो। तो 500 का कॉस्ट प्राइस है एंड 750, तो प्रॉफिट हो रहा है 250 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 चले गए, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, तो कितना आया 50 आया, हमारा 50% जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी सबके लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़े चेंजेस दिए, एक बार मैं कॉस्ट प्राइस का और दे देती हूँ। अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, सेलिंग प्राइस पता है 500, प्रॉफिट है 25, तो सेम यही करेंगे, CP मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, जब हमें प्रॉफिट दिया हो और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला देखा था हमने, SP मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, एक बार मैं लिख देती हूँ उस फॉर्मूले को। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये आपका SP आपको पता है विच इज 500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ 20, तो 125। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 125 125, तो यहाँ 1 एंड यहाँ पे 4, आपका कॉस्ट प्राइस है 400। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, जो ऊपर एग्जांपल्स जो फॉर्मुलाज दिए हुए हैं वहां पे एग्जैक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और फिर फर्दर कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट फॉर द फॉलोइंग। अगर CP ये है और सेलिंग प्राइस ये है तो 400 का प्रॉफिट हुआ है, तो अपॉन में 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर देंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से यहाँ पे, तो आपका 40% प्रॉफिट हुआ है। बच्चों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तो यहाँ पर अगर मैं मतलब चीजें बताते हुए चलूंगी तो आपको साथ के साथ ही समझ में आ जाएगी, अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गए। बाय सेलिंग अ बैट फॉर 600, प्रदीप लॉसेस 120, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द बैट एट टू गेन ऑफ 25%। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है बैट का वो 600 है, ठीक है, और उसे लॉस हुआ है 120 का, तो व्हाट प्राइस मस्ट बी सेल द बैट टू गेन 20, किस वो प्राइस पर उसे बेचना चाहिए था कि जिसको प्रॉफिट हो वो 25% हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 25 अपॉन
100 करा, पहले 25% देख लेते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैट, उसने 600 का बेका, उसे 120 का लॉस हुआ, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, माइनस कर देंगे तो 500 माइनस 480, ठीक है। तो अब उसे 25% का गेन चाहिए, तो यहाँ पर 480 फाइंड आउट करेंगे और उसे एड ऑन कर देंगे। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो हमारे ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं हमें, कि हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो SP 100 माइनस लॉस परसेंटेज, गेन के लिए बोला हुआ है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आएगा 1 and 2 120, तो 20 आया। यहाँ पर मैं बोला बाय सेलिंग अ बैट फॉर 600 प्रदीप लॉसेस 120। अगर उसका मुझे लॉस पता है, क्योंकि 120 सेलिंग प्राइस मुझे पता है और उसे 120 का लॉस हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो है उसका 480। मुझे 480 का फाइंड आउट करना है, तो मेरा आंसर होगा 480 में कंसीडर करूंगी अपना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मुझे ये चीज नहीं पता है, मल्टीप्लाई बाय 100 और इज इक्वल टू 25। इसे जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेरा ये प्रॉफिट वाला आंसर आएगा। तो ये डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 4 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 3 4 4 ज़ा 16, कितने का उसे बेचना चाहिए था तब जाके उसे प्रॉफिट होता, ठीक है। फिर अब राजेश बोथ 20 kg मैंगोज एट 550 per kg and 20 kg mangoes at 20 per kg, at what rate per kg should we sell them to gain 30%? कितने उस पे उसे बेचना चाहिए कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। तो राजेश वो 20 kg 50 रुपीज एंड ये मैंगोज तो उसे कितने उस पे बेचना चाहिए कि उसे 30% का वो हो। तो 30% फाइंड आउट करेंगे और 50, 15 रुपए आएगा हमारा आंसर, और 20 में प्लस कर देंगे 15। तो अगर ये 35% मतलब 30, यहाँ पर 50 में प्लस कर देंगे 75 रुपीज का अगर वो बेचेगा तो उसे 30% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इसके लिए भी करेंगे। सेलिंग by selling a chain for 990 a trader gained 10%, find the cost price of the chain, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीपी के लिए क्या कैलकुलेट करा था कि हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, गेन हमें हुआ है, एसपी पता है, एसपी मल्टीप्लाई, एक मिनट, एसपी है हमारा 990 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट है हमारा 100 प्लस 10% का हुआ ना, ठीक है। 0 से 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 9, 9090, तो ये हुआ 900, ठीक है। An article was sold for 300 with a profit of 25%. What is the cost price? सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। संजय bought an article for 2430 and spent 70 on its transportation. At what price should he sell the article to have gain? ठीक है। तो इसे प्लस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 2500. At what price should he sell the article to have a gain of 35? तो 35% फाइंड आउट करेंगे हम किसका, इस 35 अपॉन 2500 सॉल्व कर देंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें ऐड कर देंगे, उतने प्राइस पर इसे सेल करना चाहिए। फिर आ जाती है बात हमारी सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों हमारा एक सेम फॉर्मूला है जिसमें हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अब हमारे पास प्रिंसिपल का मतलब, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि कभी भी हम किसी से कोई भी चीज बोरो करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पैसे ही बोरो करते हैं, तो जब हमें वापस करने का वक्त आए तो उस पर हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़े, उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। वो हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना है।
अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है जो ऊपर दिया हुआ, उसी के बेसिस पर ये सारे फॉर्मूलाज ओरिजिनेट किए हुए हैं। मिसेस अनन्या बोरोड 8,000 फ्रॉम हर फ्रेंड at the rate of 8% annum for 4 years. Find the interest paid by Mrs. Arya and the amount she has to be paid to her friend. तो यहाँ पर हमारा 8,000 प्रिंसिपल है, 8% एनम, आर हमारा 8 है और फिर टी हमारा 4 टाइम है। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 2,560। ठीक है, अब ये वापस करने वाला नहीं है, वापस तो हमारा अमाउंट होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कि इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 8,000 उसने लिए थे, इतने उसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो टोटल अमाउंट हुआ 10,560, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यू हैव 4,800 इन योर अकाउंट एंड द इंटरेस्ट रेट इज 8%। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड यू अर्न दिस मच इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय 100, पी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, टाइम हमारा आ जाएगा 2। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर अब जो चीजें मिसिंग है, तो P मल्टीप्लाई बाय R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, 2400 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 गए, यहाँ पर ये 48 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 6 4 6 8 4 जा 32 एंड 38, तो 384 ये आपका इंटरेस्ट होगा, और इसे आप प्लस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 2,784। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में दिया हुआ है, सारी चीजें अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो R इज इक्वल टू SI कितना दिया हुआ है हमें, 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 20 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10, तो कितना है 10% पर एनम। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे, 10% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बोला हुआ है, अ मैन बोरोड 96,000 फ्रॉम अ बैंक एट 9% पर एनम फॉर 3 years। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम he gave 80,000 and a gold chain to the bank settle the loan। what is the price of the gold chain। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 96,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 गए, 9 3 जा 27, तो 96, 7 6 जा 42, 4 7 9 जा 63 एंड 4, तो 67, 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18, 1 19। इसे आपने सॉल्व किया, 2 9 15 1 2। अब ये जो आपका अमाउंट आया है, इसे आप फर्दर माइनस कर दोगे, 96,000 में से 80,000 उन्होंने दे दिए ना, तो ये हमारा अमाउंट उसे देने मैंने, तो उसके टोटल अमाउंट प्लस करोगे जब आप इसे, तो आएगा आपका आंसर 2952। तो 98,592 आपका आंसर आया। उन्होंने 80,000 दे दिए हैं, तो 29581, 18,592 का उनकी चेन थी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रोहन मयंक बोरोड 80,000 ईच एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years and 4 years रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस इन देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा टाइम चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कर देंगे, रेशियो का बताना है ना उनका, मतलब फाइंड द इंटरेस्ट जो भी होगा। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। इसे आप बच्चों जब फर्दर सॉल्व करोगे आपको दोनों का पता चल जाएगा कि कितना आएगा। तो ये चैप्टर अब यहीं खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको बच्चों समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी दिक्कत लगे तब भी तो एक बार चैप्टर को गो थ्रू कर लेना। ये आपके मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन है। परसेंटेज मीन्स अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, क्योंकि आउट ऑफ 100 हम बताते हैं जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं। और ये चैप्टर आपका अब यहीं खत्म होता है।
तो बच्चों जस्ट मेक श्योर कि आपने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा हो और जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं या आप सॉल्व कर रहे हो। अब आ जाता है आपका रिवीजन टेस्ट 2। अब यहाँ पर आपने चैप्टर 6 to 9 में जितना भी समझा है उससे रिलेटेड आपको ये टेस्ट सॉल्व करना है और फिर आपको खुद को इवेलुएट करना है कि अभी तक आपने कितनी चीजों को यहाँ पर समझा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर। टिल दैट जस्ट कंप्लीट दिस रिवीजन टेस्ट और अपने आप को इवेलुएट करना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।